आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डिजिटल अकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। और आज का वीडियो बहुत खास है उन तमाम एस्पिरेंट्स के लिए जो बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम देकर आए थे 1 अक्टूबर को, जो एमए उर्दू का हुआ था 3rd शिफ्ट में। तो आज उसी से रिलेटेड हम सारी आज बात करेंगे कि इसमें इसकी जो पेपर है वो किस तरह से आया था, कितने सवाल पूछे गए थे, इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या हो सकती है, और इसके साथ साथ इसके जो आंसर की है यानी कि जो ऑफिशियल आंसर की है जो एनटीए के द्वारा आएगी वो कब तक आने के पूरे चांसेस हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक बिना स्किप किए हुए, क्योंकि अगर आज आपने इसका एक छोटा सा पार्ट भी मिस कर दिया तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस कर देंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का हमारा जो वीडियो है वो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके पेपर के बारे में कि पेपर किस तरह से आया था और उसका पैटर्न क्या था। तो मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि कुछ बच्चे जो है वो पेपर देखे भी आए हैं तो उन्हें मालूम होगा, लेकिन मेरा जो मेन मकसद है वो ये है जो आने वाले बच्चे हैं उनको भी इस बारे में थोड़ी सी मालूमात हो जाए, जो सेशन 2022 और 23 की तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं या आने वाले वक्त में उसको करेंगे। तो इस बार जो है जैसा पिछली मर्तबा पूछा गया था, आपको मालूम है कोविड-19 की वजह से जो टाइम ड्यूरेशन है वो घटा दी गई है। हालांकि नॉर्मल डेज में यानी कि जब नॉर्मल एग्जाम होता था दिल्ली यूनिवर्सिटी का तो उसमें 3 घंटे का होता था, लेकिन अभी क्या कर दिया 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन कर दिया और उसमें सवालात की जो तादाद है वो भी कम कर दी है। पहले 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे और अब क्या हो गया, अब 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लगभग आधा क्वेश्चन जो है वो कम कर दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है वो और यूनिवर्सिटी से अलग है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होते हैं, सबको मालूम है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। लेकिन यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स दिए जाते हैं, बाकी में 1-1 नंबर का 2-2 नंबर का होता है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी का पैटर्न थोड़ा सा अलग है, इसमें नेगेटिव मार्किंग वही होती है 1/4 की, और इसमें जो पैटर्न होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस बार एमए उर्दू का जो पेपर हुआ था उसमें भी 50 सवाल पूछे गए थे। मैं आपको अभी बताऊंगा कि कौन कौन से पेपर पूछे गए थे, यानी कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे उसमें पूछे गए थे। कुछ बच्चे जो पेपर देकर आए थे उन्होंने हमें बताया जो क्वेश्चन उनके याद हुए, उनमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा ताकि आने वाले जो बच्चे हैं वो उन पे डिस्कस कर सके और अपनी तैयारी को उसी लेवल का बना सके जैसा वो पेपर पूछा जाता है। हालांकि जैसे बच्चों ने मुझे रिव्यू दिया उन्होंने कहा कि सर जी इस वाले पेपर ने तो हमारी बिल्कुल मौज कर दी, इतना इजी पेपर बनाया था दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एनटीए कराता है। इस बार का पेपर उन्होंने बहुत इजी बनाया था और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के मुकाबले में आपने जेएनयू का देखा होगा, जामिया मिल्लिया इस्लामिया का देखा होगा, या फिर आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बीएचयू का जितने भी पेपर हुए हैं उन सब का आपने एनालाइज किया होगा तो आपको लगा होगा, आपने पेपर दिए होंगे सभी यूनिवर्सिटीज के। हालांकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस नहीं करते, उसकी 3-4 चीजें हो सकती हैं। पहला आपको बताया कि वहाँ पे जो उसका कैंपस है उसमें हॉस्टल की फैसिलिटी थोड़ी सी कम है। इसके अलावा वहाँ आपको ये भी मालूम होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी थोड़ी सी कॉस्टली भी होती है, इसलिए बच्चे उसे कम प्रेफरेंस देते हैं। ज्यादातर बच्चे जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जेएनयू को ज्यादा प्रेफरेंस देना पसंद करते हैं। बहरहाल इस चीज के लिए हम आपको अलग से वीडियो बना देंगे। आज हम लोग बात कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की और इसके साथ साथ इसमें कौन कौन से सवाल पूछे गए थे। तो एक बार मैं आपको बता दूं पेपर बहुत इजी था, आराम से सबने कर दिया होगा, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डरे रहते हैं कि भाई पेपर कैसा आया था और पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, तो बच्चे जो है वो कम अटेम्प्ट करते हैं। तो आज जितने भी सारे आपके डाउट है वो मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। पहले मैं आपको 2-4 क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ ताकि जो बच्चे आने वाले हैं और जो बच्चे पेपर देकर आए हैं उनको भी थोड़ा सा पता चल जाए कि भाई पेपर किस तरह से आया, क्योंकि ऑनलाइन पेपर होता है तो इसका पेपर जल्दी नहीं मिलता, तो उसमें थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। तो मैं आपको 3-4 क्वेश्चन है, मतलब काफी सारे क्वेश्चन है वो आपको बता देता हूँ जो इसमें पूछे गए थे। पहला एक बच्चे ने हमें भेजा है, यानी काफी सारे बच्चों ने इसमें सवाल भेजे हैं। तो उसमें सवाल था इस्तारा में तस्बिया से क्या मुराद है। ऑप्शन नहीं है, बस ऐसे ही आपको बताया जा रहा है वन लाइनर। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था खाके हिंद किसकी मशहूर नज़म है। इसके अलावा एक शेर था। नेक्स्ट है हमारे पास सब्रज किसकी तसनीफ है, सबको पता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था 4 चेहरे किसकी तसनीफ है, यानी कि 4 चेहरे किसकी तसनीफ है। अगला क्वेश्चन है दिल आराम किस ड्रामे का किरदार है, मखजन किसका रिसाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हंस किसने जारी किया था, हंस जो है वो रिसाला है, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल गुदार किस सिंह से ताल्लुक रखने वाली तसनीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कसीदे निगार की जिंदगी है वो दिल्ली में गुजरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था बिरदा नौसा का लकब किसको दिया गया था। अगला क्वेश्चन था गालिब के हम असर कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है खतूत गालिब को किस नाम से जानते हैं, यानी कि जो उनका पहला खतूत का मजमू है उसे किस नाम से जाना जाता है। आपको मालूम होगा 2 उनके खतूत के मजमू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
काशिफुल हकाइक के मुसन्निफ का नाम बताइए। अगला क्वेश्चन था पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ है, सबको मालूम है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्दू का बोधिका किसको कहा जाता है, यानी किस तसनीफ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्ताफ हुसैन हाली की तसनीफ कौन सी नहीं है। ये सारे क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, बिल्कुल बेसिक से सवाल थे। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस बार का जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का पेपर था तो वो काफी इजी था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी जो इजी पेपर था तो इसमें सारे सवाल सभी बच्चों ने अटेम्प्ट किए होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इजी समझ के उसको टफ बना देते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी तैयारी नहीं होती है। हालांकि जो बच्चे चौक एंड डिजिटल एकेडमी से पढ़े हैं उनको मालूम है, क्योंकि उन्होंने जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो लगभग 45 से अबाव उन्होंने अटेम्प्ट किए हैं। बाकी रिजल्ट का वेट करते हैं, तब उसका ऑफिशियली हम अनाउंस करेंगे कितने बच्चे उसमें सिलेक्ट हुए हैं। हालांकि उम्मीद है हम लोगों को कि उसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर शोर अंगेज किसकी तसनीफ है, जोश मलिह आबादी की पैदाइश कब हुई, नगमाए इल्हाम किसकी गजलों का दीवान है, रिसाला आजकल कहाँ से जारी होता था, गजल उर्दू शायरी की आबरू है, ये किसका कौल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुनूतियत का इमाम किसको कहा जाता है, यादों की बारात किसकी खुदनविस्त है। अगला सवाल है इनमें से कौन सा अख्तरुल ईमान का मजमू है। ऑप्शन थे, ऑप्शन बच्चे ने भेजे नहीं है। चांद तारों का बंद किसकी नज़म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिर्जा शौक का असल नाम क्या था, कुली कुतुब शाह का दरबारी शायर कौन था। अगला सवाल था उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंगन किसका नॉवेल है। अगला क्वेश्चन था टेढ़ी लकीर के अहम किरदार कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था सात खेल किसका मजमुआ है। अगला सवाल था खुदा की बस्ती किसका नॉवेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजुल मुलूक किस मसनवी का किरदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन था गुलशन बेखार किसका तज़किरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने उर्दू तनकीद को माशूक की मोह कमर से ताबीर किया है। अगला सवाल है उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है। और लास्ट क्वेश्चन है जो बच्चे ने भेजा है साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद किसने डाली। तो ये लगभग 30 से 35 क्वेश्चन थे जो बच्चों ने हमारे कलेक्ट करके भेजे। क्योंकि ऑनलाइन पेपर होता है तो ज्यादा सवाल बच्चे के दिमाग में नहीं रहते, लेकिन फिर भी ये जो क्वेश्चन बताए गए हैं इनको देख के और इनको एनालिसिस करके इतना ही मालूम पड़ता है कि पेपर का जो लेवल था वो बिल्कुल इजी लेवल में था। मीडियम भी नहीं कह सकते, बिल्कुल इजी था। जिन बच्चों ने तैयारी की हुई उनके लिए इजी था, और जिन बच्चों ने तैयारी नहीं की उनके लिए तो पेपर जो है वो काफी टफ था। क्योंकि इसमें ज्यादा सवाल जो तसनीफ से पूछेंगे जिसमें बच्चे क्या हो जाते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि बच्चे ज्यादातर हालात जिंदगी याद करते हैं, लेकिन इस बार हालात जिंदगी से कम सवाल पूछे गए हैं। तसनीफ वाले पोर्शन पे उन्होंने ज्यादा तवज्जो दी है। तो ये हुआ पेपर का एनालिसिस के पेपर जो है वो बिल्कुल ईजी था जिन बच्चों ने अच्छे से मेहनत की होगी। हालांकि जो बच्चे मेहनत नहीं करते उनके लिए पेपर हमेशा क्या होता है टफ होता है। अब बच्चे दो चीज का इंतजार कर रहे हैं कि इसका आंसर की कब आएगा, डीयू का, एमए उर्दू का, और इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। तो मैं आपको दोनों चीजें बता देता हूँ कि एनटीए की जो वेबसाइट है उस पर आप विजिट करें, एक दिन में एक मरतबा भी कर सकते हैं। हालांकि जो उनका प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि इसके जो ऑफिशियल आंसर किया है वो इस हफ्ते के आखिर में आने के पूरे चांसेस है, नहीं तो फिर नेक्स्ट मंडे तक इसके आंसर के आने के पूरे चांसेस है। हालांकि पहले जेएनयू की आएगी, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी की आंसर की आपको देखने को मिलेगी, और सभी सब्जेक्ट की एक साथ आ जाएगी। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की एक साथ आएगी, सभी की आएगी और आप उसे आराम से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा फिर उसका ऑब्जेक्शन का टाइम मिलेगा, वो भी 2-3 दिन आपको आराम से टाइम मिल जाएगा। अब बात करेंगे इसके हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एमए उर्दू में एग्जाम हुआ था उसमें कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया पेपर क्या था, इजी था, तो जाहिर सी बात है पेपर इजी रहता है तो इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो ज्यादा रहने के बिल्कुल चांसेस हैं। हालांकि इन 2-3 चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैंने देखा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो है वो और यूनिवर्सिटीज के मुकाबले थोड़े से कम होते हैं, क्योंकि ये कॉस्टली यूनिवर्सिटी है। लेकिन फिर भी अगर आप देखा जाए और बच्चे भी इसमें, सभी बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट लिया, जो इसकी एब्सेंट रेशियो है वो भी काफी कम था और बच्चे भी ज्यादा थे, और इसके अलावा पेपर जो इजी था। तो ये 3-4 चीजें हैं जिससे इसकी जो मेरिट है वो थोड़ी सी हाई देखने को मिल सकती है। मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो ठीक बैठ रहे हैं, एकदम एक्यूरेट। तो जैसे आपको पता है 50 क्वेश्चन का नंबर का पेपर था, यानी कि 50 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, तो लगभग 200 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन था, यानी कि 200 मार्क्स में से आपकी मेरिट बनेगी। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपने लगभग 43 से 45 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे सही,
अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपने 43 से 45 क्वेश्चन ठीक किए होंगे तो आपका जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल तैयार रखा हुआ है, बस आपको जाके रिजल्ट का वेट करना है। इसके अलावा जो ओबीसी के बच्चे हैं उनके लिए 40 से 42 अगर उन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे सही तो उनका भी सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अब दूसरी कैटेगरी बचती है वो है SC ST की। तो इसके बच्चे जो वो 37 यानी कि 37 से लेकर 38 या 39 तक भी आप अपने आप को सेफ जो है जोन में शामिल कर सकते हैं। ये तीनों कैटेगरी की बात है। हालांकि एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि इसमें 2-3 सवाल जो है वो गलत पूछे गए हैं, तो उसका भी इफेक्ट आपका मेरिट पे देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें थी, उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप मुझे बेतकल्लुफ 24x7 हमसे बात कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए 24x7 है, ओपन है। इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको मालूम होगा, फिर भी मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ, 9045220432 हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पे कभी भी व्हाट्सअप या मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।